क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स का प्रूफ कर रहे थे। तो हमने ना सेकेंड प्रॉपर्टी तक प्रूफ कर लिया था, हमने ना इसका तक प्रूफ कर लिया था। आज हम आगे का प्रूफ करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ हम करेंगे, दैट इज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए बी का इनवर्स कुछ और नहीं होता है बल्कि मतलब ए बी का इनवर्स अगर आपको चाहिए तो आप इन दोनों पे अलग अलग इनवर्स डाल सकते हो, लेकिन बस इतनी सी बात होती है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में डालना होगा। पहले बी पर आएगा इनवर्स, उसके बाद ए पर। ठीक है, आप देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें बस प्रॉपर्टीज याद रखनी है, प्रूफ हमें याद नहीं रखना है। बस प्रूफ को हमको समझना है कि चीज़ें बन कैसे रही है ये। ठीक है, प्रूफ में बस सीखने के लिए ही प्रूफ कर रहे हैं, बाकी आप प्रूफ को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्रूफ नहीं देखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे कोई प्रूफ नहीं पूछेगा इसका। ठीक है, तो प्रूफ, तीसरा पार्ट का प्रूफ। अब देखो हमको तीसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ए बी का इनवर्स कुछ और नहीं होता है बल्कि बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अब इस वाले को ना आराम से समझो कि मतलब ए बी का इनवर्स, ये है ए बी, इसका इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ए बी का इनवर्स कुछ और नहीं होता है बल्कि बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। मतलब जैसे अगर हम बोले ए मतलब बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए का इनवर्स क्या है, बी है। मतलब अगर हम बोले ए का इनवर्स अगर बी है, अगर हम बोले ए का इनवर्स, ए का इनवर्स बी है, तो मतलब ए का इनवर्स कर दो ना, वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो कुछ यहाँ पे भी ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा होगा, मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया था मतलब कि डेफिनेशंस में, कि पढ़ाया नहीं था, सिखाया था। ठीक है, कि ए और ए के इनवर्स मतलब उस वाले मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स के अगर आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, मतलब मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर देते हो उस मैट्रिक्स को, तो वो जो होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम बोलना चाहें कि बी जो है वो इनवर्स है ए का, मतलब ए का इनवर्स अगर बी है तो ए कोई मैट्रिक्स होगा और उसका इनवर्स क्या है, बी है। तो अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आइडेंटिटी आएगा। मतलब जो एलिमेंट, जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के इनवर्स से अगर हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ना, आप देखो ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स से अगर हम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी आ जाए, तो हमारे ये प्रूफ मतलब ये हो जाता है कि जो बी है ना वो इनवर्स है का। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, हम ए बी को ऑपरेट करेंगे, किससे, इससे। हमको यही दिखाना है ना कि ए बी का इनवर्स ये होता है। हम ए बी को ऑपरेट करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दिखा देंगे कि ये आई के बराबर है। अगर हम कुछ ऐसा दिखा देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए बी का इनवर्स कुछ और नहीं है बल्कि ये ए बी का इनवर्स कुछ और नहीं है बल्कि बी इनवर्स ए इनवर्स ही है। आप फिर से समझो कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ये फर्स्ट बात, ये तो आपको पता ही होगा कि मतलब जैसे ए और उसका इनवर्स दैट इज ए इनवर्स, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अच्छा, हम ना इस ए इनवर्स को थोड़ी देर के लिए चलिए बी बोल दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बी बोल दिया हमने। ठीक है, और हमने डेफिनेशन में क्या सीखा था कि अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे ये दोनों जो होता है वो अपन एक दूसरे का इन्वर्स होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए का इन्वर्स कुछ और नहीं है बल्कि बी होगा, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी का इन्वर्स ए होगा। तो फाइनली ना हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझो कि इसको हम हटा दिए, आप ऐसा समझो कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ गया तो हमारा ये हो जाता है कि ए का इन्वर्स कुछ और नहीं है बल्कि बी है। ठीक है, उसी तरह से हमको ये चीज़ दिखाना है
कि ए बी का इनवर्स इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो आप देखो ना, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ए का इनवर्स बी के बराबर हो जाता है, और हमको दिखाना है कि ऐसा हो रहा है, ए बी का इनवर्स कुछ ऐसा होता है। तो हमको क्या दिखाना होगा कि आप ए बी का इनवर्स ये है, तो हम अगर ऐसा करें कि ए बी इंटू ये और बराबर में आइडेंटिटी दिखाते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। आई होप मैं ज़्यादा घिचमिच नहीं करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि हम कैसे प्रूफ करने वाले। हम कुछ नहीं करेंगे, हम दिखा देंगे कि ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स ए, तो ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। दो मैट्रिक्स था, एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये, दोनों को मल्टीप्लाई करा आइडेंटिटी आ गया, तो हम बोल देंगे कि इसका इनवर्स ए बी का इनवर्स कुछ और नहीं है बल्कि बी इनवर्स ए इनवर्स ही है, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लगाओ कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो, अब मैं एक बार और लास्ट बार ट्राई करता हूँ। अगर a इंटू बी अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो क्या होगा कि a का इनवर्स जो b के बराबर, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर हमको ये चीज़ दिखाना है कि ए बी का इनवर्स क्या है, b इनवर्स a इनवर्स है, तो हमको क्या दिखाना होगा, आप कंपेयर कर लो ना। हमको दिखाना होगा ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आप देखो ना, कंपेयर करो, ए के जगह क्या है ए बी है और बी के जगह बी इनवर्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी आ गया तो ये चीज़ हो रहा है जी, हो गया हमारा प्रूफ। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप प्रूफ करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए और बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तब तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इन्वर्टिबल होगा ही नहीं तो इन्वर्स की तो बात ही हम नहीं कर सकते। अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इनका डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अगर दो क्वांटिटी जैसे 2 जीरो के इक्वल नहीं है, 3 भी जीरो, आप देखो 3 भी जीरो के इक्वल नहीं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 6, ये भी तो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर दो नंबर जीरो नहीं है तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो कभी भी वो क्वांटिटी जीरो हो सकता है? नहीं जी, वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता। आप करके देख लो ना, आप देखो 2 जीरो नहीं था, 3 भी जीरो नहीं था, आप मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 6 भी जीरो नहीं है। इसी तरह से आप कुछ भी ले लो, अगर दो नन जीरो लोगे ना और उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आने वाला, ठीक है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप कर लो तब भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, अब देखो, जब भी हम ए इनवर्स निकालते थे तो हमारे पास हमने फॉर्मूला सीखा था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो ये चीज़ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जब आप ए बी की इनवर्स की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो ए बी है ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये चीज़ आ गया। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, आप दोनों पे डिटर्मिनेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल, हम ये चीज़ पहले दिखा दिए। अब हम प्रूफ करेंगे, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देते तो हम फिर बोल देंगे कि ए बी का इनवर्स कुछ और नहीं बल्कि बी इनवर्स ए इनवर्स ही होगा। तो नाउ हम लेके चलते हैं,
प्रूफ के लिए तो हम कुछ भी ना लेके चल सकते हैं, कुछ भी नहीं ले रहा है, ऐसे भी हम आपको मैंने समझाया कि हम कैसे प्रूफ करें। तो ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स। अच्छा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव मतलब हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब एसोसिएटिव कहने का मतलब अगर आप ए बी सी बराबर होता है ए बी और बाद में सी, ठीक है, कुछ ऐसा। आप अगर ब्रैकेट बी सी पर है तो आप उसको ए बी पे भी कर सकते हो, ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो, बेसिकली इतनी बात होती है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट को चेंज कर दे रहे हैं, पहले बी इनवर्स को कर दे रहे हैं और ये तो हो गया ए इनवर्स। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो फाइनली ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वो तो जो मैट्रिक्स है वही रहेगा, तो आप ए इंटू आई ए हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स। और फिर से यही बात कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, मतलब ए इंटू ए का इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो दस दैट इज हमने ये दिखा दिया कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हो गया प्रूफ। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ, अभी हमने दिखाया कि इस साइड से हो रहा है। आप याद रहे कि आपको ये भी दिखाना होता है कि ए बी, अगर आपको दिखाना है कि ए का इनवर्स बी है तो आपको ये दिखाना होगा कि ए इंटू बी आइडेंटिटी के इक्वल है और विच इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब आप दोनों साइड से ऑपरेट करो तब आइडेंटिटी ही आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। मतलब पहले में ए बी रखा बाद में बी इनवर्स ए रखा, फिर पहले में बी इनवर्स इनवर्स रखो बाद में ए बी रखो तब भी आई के बराबर आएगा, हमें ये भी दिखाना होता है, ठीक है। एंड बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू में ए बी, यहाँ पे क्या करेंगे एसोसिएटिव, फिर से ब्रैकेट चेंज कर देंगे इन दोनों में, पहले ब्रैकेट बी इनवर्स ए इनवर्स और बी। अब ये क्या होगा, ये तो प्रॉपर्टी होता है कि ए का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स आई और यहाँ पर बी, फिर यहाँ पे एसोसिएटिव, ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वो जो मैट्रिक्स है वही रह जाता है, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बी और ये हो गया आइडेंटिटी के इक्वल। किसी भी इन आप देखो ना, अगर ए इंटू ए का इनवर्स करो या फिर बी इनवर्स बी करो दोनों आइडेंटिटी के इक्वल होता है। गलत बोल दिया यार मैं, क्या कर रहा हूँ, मतलब बी इनवर्स या फिर बी इनवर्स बी दोनों आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो 10 हमने क्या देखा कि ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से ऑपरेट करा या फिर बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ ऑपरेट करा, ये दोनों आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हेंस यहाँ से क्या मिला कि ए बी का इनवर्स जो होगा वो कुछ और नहीं बल्कि बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ठीक है। आप देख लो ना, अगर ए बी इंटू आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए तो ए का इनवर्स क्या हो जाता है बी हो जाता है, या फिर बी का इनवर्स को बी, मतलब दोनों आपस में दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो एक बार, हम अब चौथे प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ 4। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, चौथा प्रॉपर्टी है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए का इनवर्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो आप ए का ट्रांसपोज कर लो बाद में इनवर्स निकाल लेना, ठीक है। तो मतलब हमको क्या प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। तो चौथे प्रॉपर्टी में हमको ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। आप ना इस चीज को थोड़ा सा ऐसे लिख लो, समझने के लिए आप क्या करो इसको ऐसा लिखो, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स
और होल में इसका ट्रांसपोज ये है। अच्छा, अगर A का इनवर्स B के बराबर है तो क्या होगा, A इंटू बी करोगे आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अगर A का इनवर्स B है तो आपको पता है कि उस मैट्रिक्स और उसका इनवर्स वाला मैट्रिक्स अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मैट्रिक्स और उसके इनवर्स वाला मैट्रिक्स आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए का ट्रांसपोज का इनवर्स ये चीज़ आएगा। तो मतलब हमको क्या दिखाना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए का इनवर्स का ट्रांसपोज ये आइडेंटिटी के इक्वल है। अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ए का इनवर्स कुछ और नहीं है बल्कि बी है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा बोलते हैं और अगर ऐसा हो रहा होगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर ए इंटू बी करे और आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ए का इनवर्स कुछ और नहीं है बल्कि बी है। और अगर ए का इनवर्स बी के बराबर है तो आप जिसका इनवर्स है, किसका इनवर्स है, ए, तो ए इंटू उस मैट्रिक्स का इनवर्स दैट इज बी मल्टीप्लाई करो, वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे यही दिखाना है ना कि ए का ट्रांसपोज का इनवर्स हमने कुछ नहीं करा, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि हमने इसको पहले लिख दिया उसको बाद में। हमने को यही पे यहाँ पे यही ना दिखाएंगे कि अगर आप ए का ट्रांसपोज का इनवर्स चाहते हो तो ये कुछ और नहीं होता है बल्कि ए का इनवर्स और ट्रांसपोज के बराबर मतलब ए ट्रांसपोज का इनवर्स। आप कंपेयर करो, ए के जगह क्या है, ए का ट्रांसपोज, तो अगर आप ए का ट्रांसपोज इनटू बी, बी है ये पूरा, ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स कुछ और नहीं होगा बल्कि ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज ही होगा। ठीक है, आई होप आपको एक ये चीज़ समझ में आई होगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए इंटू बी करे और आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है मतलब वो दोनों जो है वो इनवर्स है एक दूसरे के, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा ऐसा बात समझो, दूसरा बात समझो कि अगर ए इनवर्स बी के बराबर है तो आपको पता है कि यहाँ पर मैट्रिक्स और यहाँ पर अगर हम इनटू इसी वाले मैट्रिक्स का अगर हम यहाँ पे इन्वर्स रख दे, कुछ और नहीं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स रखे और यहाँ पे इनटू ये स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स रख दे। ये मैट्रिक्स क्या है कि ये मैट्रिक्स इसी का इन्वर्स है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है ये, तो ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक है, और आप देखो ना ए का इन्वर्स यहाँ पे बी दे रखा था तो ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स बी है मतलब ए रखा और इनटू बी, बी क्या था तो ए का इन्वर्स था, तो ये चीज़ तो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अच्छा, हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी आ जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाएगा। हाँ चलिए, हाँ भैया हम तो इतना बात तो समझ गए। अच्छा, इतना आप समझ गए, तब आगे समझते हैं कि हमको प्रूफ करना, हमको क्या प्रूफ करना था। हमने कुछ चेंजेस कर दी थी, हमको ये चीज़ प्रूफ करना था, हमने पलट के लिख दिया। हम इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम इतना तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हमको प्रूफ करना था। ठीक है, हमको क्या दिखाना है कि ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स कुछ और नहीं होगा, बस आप ए का इन्वर्स कर दो और उसके बाद ट्रांसपोज कर लेना। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स ये होता है, ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स ये होता है। तो आप देखो, अगर ए का इन्वर्स अगर बी के बराबर है और हमको ये दिखाना है कि ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स ये होता है, तो अगर हम ये दिखा दें, आप देखो ए इन्वर्स मतलब ए का इन्वर्स बी कब होगा, जब ये बात मान जाए। ए का इन्वर्स बी कब होगा, जब ये बात मान जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये बात मान भी रहा है यहाँ पर, तो हम निकालेंगे ए क्या है यहाँ पर, ए का ट्रांसपोज है इनटू
इक्वल बी, आप कंपेयर करो ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे हाँ जी ये तो बात मान गया, बात मान गया तो इसका इनवर्स कुछ और नहीं बल्कि ये होगा, तो हम देखेंगे कि बात मान जाता है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली आप इतना मोटा मोटा इतना समझ लो कि हमको ये दिखाना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए के इनवर्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है इसके लिए वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। तो वही तो हम शुरू कहाँ से करते हैं, हम शुरू करेंगे लेट करेंगे, लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्योंकि ए का इन्वर्स यूज कर रहे हैं ना, तो पहले ये बोलना होगा कि ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट ये इम्प्लाई करेगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं है तो हमको यहाँ पर ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बारे में बात करना, तो हमको यहाँ पे ये भी दिखाना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ये चीज़ जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए का इनवर्स कुछ और नहीं होता है बल्कि हमारे पास ऐसे भी निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो गया तो वो चीज़ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो यहाँ पे आपको ए ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए तो क्या होगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए हम कर, आपको पता है आप ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों भाई, आप डायरेक्ट कैसे बोल दिए, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कुछ और नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। अगर ए जीरो के इक्वल नहीं है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कैसे जीरो के इक्वल हो सकता है, नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए का ट्रांसपोज जो है वो इन्वर्टिबल है, इसलिए ए का ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल है। ठीक है, हम देखो ये चीज़ कैसे की है। आप सोच रहे हो कि हमने ये सब क्या कर दिया, हमको तो ये चीज़ प्रूफ करना था। अब देखो इन्वर्स ए के ट्रांसपोज के इन्वर्स की बात तब तो आप करोगे ना जब ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो पहले हमने यही प्रूफ करा है कि ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तब तो आप इन्वर्स की बात करोगे ना। अब आप जैसे ए इंटू बी पूरा आप चल रहे हो आइडेंटिटी ला रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अब पता चला ए तो इन्वर्टिबल ही नहीं था, ए तो इन्वर्टिबल ही नहीं था, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वही हमने पहले प्रूव करा कि ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे कि वो उसका इन्वर्स क्या होगा वो चीज़ के लिए। तो बेसिकली हमको ये चीज़ प्रूव करना है ना, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम लेंगे कि ए इंटू ए का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, और आप दोनों साइड में मतलब आप अगर इसको ए का इन्वर्स पहले रखो और बाद में ए रखो तब भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, कुछ हमने ज़्यादा नहीं किया, बस प्रॉपर्टी उठा के रख दिया है। ठीक है, अब क्या करो, आप दोनों साइड सब तरफ ट्रांसपोज लगाओ, तो ए के इन्वर्स का होल ट्रांसपोज, यहाँ पे आइडेंटिटी का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ए का होल ट्रांसपोज। अब ध्यान रखना है कि जब आप इन्वर्स दिखाओ ना तो दोनों साइड से दिखाना पड़ता है। पहले आपने इसको रखा ना, नेक्स्ट में आप इसको बाद में रखो और इसको पहले रखो और दिखाओ कि ये चीज़ भी आइडेंटिटी के बराबर होता है, तब आप बोलना लास्ट में कि वो इन्वर्स होगा उसका। ठीक है, अच्छा आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये दोनों पे आप बांट तो सकते हो लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, पहले बी पर उसके बाद ए पर। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये होगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, ये आइडेंटिटी ही रहेगा और ये हो जाएगा
ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। आप देखो आपको यही प्रूफ करना था क्या, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज का इनवर्स कुछ और नहीं है बल्कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज ही है। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आप इसको पहले लिख दिए तो इसको बाद में लिख दो इस बार। ठीक है, हेंस द थ्योरम। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। अब देखो एक बार, इसके बाद बस यही दो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी लंबी थी, बाकी सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, तो उनका प्रूफ जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट 5वीं प्रॉपर्टी है कि हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स कुछ और नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसका इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हम जल्दी से प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ 5। हमको ये चीज प्रूफ करना है ना, तो अब तो पहले लिख लो लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अगर ए इनवर्टिबल है तो आपने अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू ए का इनवर्स ये आई के बराबर होता है। ठीक है, आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए तो आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दो, तो हो जाएगा ए इंटू ए का इनवर्स और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी कुछ और नहीं होता, आप दोनों पे डिटर्मिनेंट अलग अलग लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स दैट इज, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ 1 हो जाएगा। अच्छा इसको नीचे ले आओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये चीज़ तो नंबर होता है, अगर 1/2 है तो आप इसको नहीं लिख सकते हो 2 का इनवर्स, अगर 1/3 है तो इसको आप लिख सकते हो ना 3 का इनवर्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कुछ और नहीं होता है बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसका इनवर्स होता है। ठीक है, तो हमको यही प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि के ए का होल इनवर्स कुछ और नहीं होगा बल्कि के इनवर्स ए इनवर्स होगा। ठीक है, अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो प्रूफ ऑफ 6, अब देखो 6 का नाम प्रूफ तो क्या ही करिए, ऑब्वियस वाली प्रॉपर्टी है थोड़ी सी, मतलब कि के ए का इनवर्स हमको क्या प्रूफ करना है, के इनवर्स ए इनवर्स। तो आपने ये पढ़ी थी कि अगर ए के इंटू ए की पावर m रहे और m अगर कोई इंटीजर तो आप दोनों पे पावर अलग अलग कर सकते हो, तो बस यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, पावर अलग अलग कर दिया। ठीक है, और के इनवर्स 1/k हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियस वाली प्रॉपर्टी थी। अगर आप फिर भी एकदम अच्छे से प्रूफ करना चाहते हो ना इसका, तो आप क्या करना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, चलिए कोई नहीं मैं करा ही देता हूँ।
प्रूफ ऑफ 6, ठीक है। प्रूफ ऑफ 6, तो इसमें हमको क्या प्रूफ करना है कि के ए का इनवर्स कुछ और नहीं बल्कि के इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। फिलहाल ना हम उस तरह से तो प्रूफ नहीं कर सकते, तो आप यही वाला रहने दो जो मैंने अभी बताया ना आपको कि दोनों पे आप पावर अलग अलग लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि के इंटू में ए, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसकी पावर m अगर कोई इंटीजर है तो आप दोनों पे पावर अलग अलग लगा सकते हो। तो बस उसी प्रॉपर्टी से हमने प्रूफ करा था जो पीछे हमने कराया, तो आप उस वही प्रूफ, ठीक है, ठीक है, और कोई प्रूफ नहीं कर सकते ना, ठीक है। प्रूफ नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ 7 प्रॉपर्टी क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा, ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमको क्या प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। यहाँ पे एन जो होता है वो ए का ऑर्डर वाला आइडेंटिटी, मतलब ए का जितना ऑर्डर होता है उतना ही ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, आपको किसका एडजॉइंट निकालना है जी, आपको तो ए का इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है भैया। तो क्या करो, आप ए के जगह ए इनवर्स रख दो ना। यहाँ पे करते हैं वी नो दैट, हम कुछ बातें जानते हैं। क्या जानते हैं कि ए को आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पर आई एन, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो nth ऑर्डर का है क्योंकि ए का ऑर्डर एन था, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हम ये सब मान नहीं रहे कि ए का ऑर्डर एन है, ये सब ऑब्वियस सी बात है, पहले भी मान चुके। हमको किसका एडजॉइंट चाहिए, हमको ए के इनवर्स का एडजॉइंट चाहिए। तो अब क्या करो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग ए बाई ए के इनवर्स, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आप ए का इनवर्स रख दो। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आई एन, ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स कुछ और नहीं बल्कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। ठीक है, हमको ये चीज़ प्रूव करना था। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ये आ गया, तो फाइनली हमको ए चाहिए यहाँ पर, तो और यहाँ पे ए इनवर्स हटाना है। तो अब सब दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए, बुक में ये चीज़ लिखा होता है। अब प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अगर ऐसे हो b इक्वल टू सी हो, अगर हम प्री मल्टीप्लाई करें ए से, मतलब ए को पहले, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। प्री का मतलब पहले हम मल्टीप्लाई करें, ऐसा समझो। और पोस्ट, जहाँ पे पोस्ट लिखा हो उसका मतलब होता है बाद में कर रहे हैं। जैसे b बराबर सी है और हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए मतलब बी ए विच इज इक्वल टू सी एच, ऐसी चीज़ होने वाली है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यहाँ पे ए करेंगे ए इंटू आई एन अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए इंटू उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो तो ए के बराबर ही होता है, तो ये चीज़ ए हो जाएगा अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए इंटू ए का इनवर्स, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। और आइडेंटिटी को आप किसी भी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कुछ और थोड़ी बल्कि मैट्रिक्स ही है। अगर आप आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स के साथ करो, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं आता, जो मैट्रिक्स है वही रह जाएगा। मतलब यहाँ पर फाइनली ये चीज़ बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स,
ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया, यही तुमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि ए के का इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। ए के का इनवर्स ए के का इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो क्या प्रूव करना है। ए के का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स के बराबर होगा। तो क्या भैया हमको ए के का इनवर्स चाहिए, तो हम क्या एकदम वैसा वाला करेंगे कि ए इंटू बे बराबर आइडेंटिटी दिखाएंगे? नहीं, इस बार हम वैसा वाला नहीं करेंगे, उससे हमारे पास उससे भी छोटा टेक्निक है, क्योंकि हम कुछ बातें प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम उसका यूज करेंगे अब। ठीक है, तो आप LHS ले लो, दैट इज ए के पावर -1। अच्छा, हम अब जैसे 2 की पावर 3 रहे तो हम इसको नहीं लिख सकते 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन कितने टाइम्स 2 लिखते हो जी आप? तो 3 टाइम्स लिखते हैं। भैया हम ये 2 कितने टाइम बार लिखते हैं? तो 2 बार लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ए की पावर के का इन्वर्स रहे तो हम क्या करेंगे? ए इंटू ए सो ऑन। ये कितने ए होंगे? ये के टाइम्स होंगे। आप देखो, अगर 3 की पावर 3 तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर 3 की पावर 3 है तो हम 3 बार लिख दिए। उसी तरह से अगर ए की पावर के है तो हमने कितने ए लिखे? तो के टाइम्स लिखा। अच्छा, ये चीज़ तो के टाइम्स है। अच्छा, एक चीज़ आप और जानते हो कि ए बी का इन्वर्स, पर आप सब पर इन्वर्स अलग अलग लगा सकते हो, सब पर इन्वर्स अलग अलग लगा सकते हो, लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर, पहले बी पर उसके बाद ए पर, पहले बी पर उसके बाद ए पर। ठीक है, बी का इन्वर्स मतलब ए बी का इन्वर्स कुछ और नहीं बल्कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स के बराबर होता है। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अच्छा, तो आप पहले कैसे इन्वर्स लगाएंगे? तो रिवर्स ऑर्डर में लगाते हैं, पहले बी पर उसके बाद ए पर। तो पहले इस पर ए इन्वर्स, फिर यहाँ वाले पर ए इन्वर्स, फिर कहीं यहाँ वाले पर ए इन्वर्स, फिर सो ऑन यहाँ पर आएगा ए इन्वर्स, फिर यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पे ए इन्वर्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे। लेकिन ये कितने टाइम्स होंगे? ये तो के टाइम्स ही होंगे ना। अब देखो, यहाँ पर 2 था तो आपने इनको इसके इन्वर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये 4 थोड़ी हो गए, 2 ही है अभी भी, या फिर 3 भी नहीं हुए। मतलब जो मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स का आपने रिवर्स और मतलब 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करा तो वो 2 मैट्रिक्स ही आएगा ना, ज़्यादा या कम तो होगा नहीं। तो ये के थे तो अभी भी के ही रहेंगे। अच्छा, अगर हम ऐसा रहे 2 का इन्वर्स 2 का इन्वर्स 2 का इन्वर्स और 2 का इन्वर्स, तो ये कितने 2 का इन्वर्स है? 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 का इन्वर्स की पावर 4। अगर ऐसा रहता है हमारे पास 2 इंटू 2, तो ये होता है ना 2 की पावर 4। 4 2 से तो हमने इसको 2 की पावर 4 लिख दिया। तो अगर 2 इन्वर्स के भी 4 रहेंगे, अगर 2 इन्वर्स भी 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 का इन्वर्स की पावर 4। तो ये ए इन्वर्स ये इन्वर्स कितने बार है? के टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इन्वर्स की पावर के। अब देख लो, यही तो प्रूफ कर रहा था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इन तरह में प्रूफ में कुछ भी नहीं रखा है, बस आप चीज़ों को समझो, आपको प्रूफ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 9 प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। ठीक है, अब आप बोलोगे इसके प्रूफ कैसे होगी? इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। इसका प्रूफ आप चाहो ना तो खुद भी कर सकते हो। आप सोचो कैसे करोगे। तो आपने पढ़ा होगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कुछ और नहीं होता है बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। आप आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहीं पे यही करेंगे। वी नो दैट, हम कुछ बातें तो जानते हैं। क्या जानते हैं? कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए
ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। अच्छा, हमको किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना। मतलब आप कंपेयर करें तो हमको ए के जगह ए इनवर्स चाहिए। अब देखो हमने ये प्रॉपर्टी कैसे सोची, तो आप देखो हमको डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट चाहिए था किसी मैट्रिक्स का, तो हमारे पास ऐसा होता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, तो हमने बस वहां पे यही कर लिया। या फिर ना इस प्रॉपर्टी को आप एक तरह से और प्रूफ कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे प्रूफ कर सकते हो। फिलहाल आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग ए बाई माइनस ए, तो ये क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, सॉरी ऐसे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। हाँ, ए का इनवर्स रिप्लेस करें ना, क्या ही दिखा था डिटर्मिनेंट ऑफ रिप्लेसिंग ए बाई ए का इनवर्स, ए इनवर्स यहाँ पे हो गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की पावर n-1। और अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी हमने पढ़ेगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। मतलब ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, क्या बोल रहा हूँ, मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा, तो अगर हम कुछ ऐसा लिख दे डिटर्मिनेंट ऑफ की पावर n-1, ठीक है। ऐसा हमने कुछ नहीं करा अभी तक, तो बस ब्रैकेट कर दिया। ये चीज़ होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो गया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। अब देखो 1 की पावर n-1 करोगे, अब अगर a बाई बी की पावर m रहे तो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पर पावर अलग से दे सकते हैं, इस पर पावर अलग से दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ना 1 की पावर n-1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, ऐसा होगा। अच्छा, 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, 1 की पावर आप 1 कर लो 1 आएगा, 1 की पावर 2 कर लो 1 आएगा, 1 की पावर 1000 कर लो 1 ही आएगा, 1 की पावर 1 लाख कर लो 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमने 1 की पावर n-1 करा, ये क्या आएगा 1 ही आएगा, और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप ऊपर नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो ना, ऐसा समझो कि आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो n-1 और प्लस में 1, बस कुछ और नहीं था, वो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, वो कुछ और नहीं था बल्कि यही था, बस अरेंज करके अच्छा से लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप देख लो आपका प्रूफ हो गया है। तो एक तो आप ये इस तरह से प्रूफ कर सकते हो, एक मेथड इससे भी आसान है। अब वो क्या है भैया, तो आप देखो कुछ नहीं है, वो एकदम आसान है। हम कुछ बातें जानते हैं, फिर से वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, हमको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दो, ठीक है। तो आपने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाया। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, ये नंबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, नंबर होता है, 1 2 -1/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता एक नंबर है ये। आप हमेशा याद रखना, जहां पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा ना,
वो एज अ रियल नंबर ट्रीट होता है, मतलब एक नंबर ही ट्रीट होता है। अच्छा, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है, कि आप इस के को बाहर कर सकते हो, लेकिन ये के बोलता है हम अकेला बाहर नहीं आएंगे, अगर आपको हमको बाहर करना है तो आपका जितना ऑर्डर है उतना पावर करो तब बाहर आएंगे, दैट इज के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है कि के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, जहाँ पे अगर ए का ऑर्डर एन है तो ये के एन बाहर आता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे भी तो ऑर्डर एन ही है ए का, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है, दैट यहाँ पे भी के क्या था, एक नंबर था, कांस्टेंट था, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या है, कांस्टेंट है और नंबर ही जैसा चीज है, मतलब नंबर ही है। तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अकेला तो बाहर नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और होल में इसकी पावर एन लेकर बाहर आएगा, और फाइनली यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज़ से हम एक ही लाइन में प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन है ना, क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन है, तो आप पावर को अलग अलग करोगे, 1 की पावर एन अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, और 1 की पावर आप कुछ भी करोगे वो 1 ही रहेगा, तो फाइनली ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। तो ये सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार।